सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। धर्मानुरागी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, पुरुषोत्तम मास महात्म के कथा के क्रम में आज हम 23वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। यदि आपकी किसी भी अध्याय की कथा छूट गई है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अथवा चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उस अध्याय की कथा को आप सुन सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे बहुत से मित्र कथा अवश्य सुन रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने से घबरा रहे हैं। सब्सक्रिप्शन फ्री है, आप सब्सक्राइब कर देंगे तो सिर्फ आपको नोटिफिकेशन मेरा मिलेगा कि मैंने वीडियो डाला है, सिर्फ इतना ही करना है, बाकी आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है। इसलिए मित्रों, सब्सक्राइब कर देने से हमारा भी उत्साह वर्धन होता है। आप कथा को अपने मित्रों तक पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे प्रश्न भी कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ब्लॉग और व्हाट्सएप के लिंक मौजूद हैं। आप किसी भी जगह से हमें मैसेज कर सकते हैं। आइए हम 23वें अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्रयोविंशोऽध्यायः। राजोवाचो किं फलं दीपदानस्य मासे पुरुषोत्तमे तन्मे वद मुनिश्रेष्ठो कृपया भक्तवत्सलो। श्रीनारायण उवाचो इत्थं विज्ञापितः प्राह वाल्मीकिर्मुनिसत्तमः प्राबृहर्षो राजानं विनीतं प्रहसन्निवो। वाल्मीकिरुवाचो शृणुष्व राजशार्दूलो कथां पापप्रणाशिनीं यां श्रुत्वा विलयं याति पापं पंचविधं महतो। सौभाग्यनगरे राजा चित्रबाहुरिति श्रुतः सत्यसंधो महाप्राज्ञश्चासीत् शूरतरः। दृढ़धनवा बोले, हे मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि, हे दीनों पर दया करने वाले, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है? कृपा करके मुझे इसके बारे में बताइए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा दृढ़धनवा के पूछने पर अत्यंत प्रसन्न होकर मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि ने हंसते हुए विनीत अत्यंत नम्र भाव से दृढ़धनवा से बोले, हे राजाओं में सिंह सदृश पराक्रम वाले, पापों का नाश करने वाली कथा को सुनिए, जिसके सुनने से 5 प्रकार के महान पाप नाश हो जाते हैं। सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नाम के बड़े प्रसिद्ध, बड़े बुद्धिमान, अत्यंत बलवान राजा थे। वह राजा क्षमाशील, समस्त धर्मों को जानने वाला, शील, रूप और दया से युक्त, ब्राह्मणों का भक्त, भगवान का भक्त, कथा के श्रवण में तत्पर, हमेशा अपने स्त्री से प्रेम करने वाला, पशुपुत्र से युक्त, चतुरंगिणी सेना से युक्त, ऐश्वर्य में कुबेर के समान था। उसकी चंद्रकला नाम की स्त्री 64 कला को जानने वाली थी। पतिव्रता, महान भाग्यवती, भगवान की भक्ति करने वाली स्त्री थी। उसके साथ युवा चित्रबाहु राजा पृथ्वी का भोग करने लगा। वह श्री कृष्ण के सिवा किसी दूसरे देवता को नहीं जानता था। एक दिन पृथ्वीपति राजा चित्रबाहु ने दूर से आए हुए मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि को देखकर पृथ्वी में दंडवत प्रणाम करके उनकी विधि पूर्वक पूजा की और भक्त से उनको आसन देकर मुनिश्रेष्ठ के सम्मुख स्वतः बैठ गया। विनय से नम्र होकर मुनिश्रेष्ठ से बोला, हे भगवान, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा दिन सफल हुआ, आज मेरा राज्य सफल हुआ, आज मेरा गृह सफल हुआ, जो आप श्री कृष्णचंद्र के सेवक मेरे घर में आए हैं। आपने हमको देख लिया, मैं ताप पुंज से मुक्त हो गया। मैं आपको अपने हाथी, घोड़े, रथ से युक्त समस्त राज को समर्पण करता हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, आप वैष्णव हैं, आपके लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। वैष्णव को थोड़ा भी दिया हुआ मेरु पर्वत के समान होता है। जो कौड़ी के बराबर शाक अथवा उत्तम फल, अन्न जिस दिन वैष्णव ब्राह्मण को नहीं देता, वह दिन उसका विफल हो जाता है, ऐसा वेदों को जानने वाले कहते हैं। जो कोई भी द्विजाति विष्णु भक्त हैं, वे सब पूज्य हैं। उनका वाणी, मन, कर्म से सत्कार करना चाहिए। ऐसा मुझसे गर्ग, गौतम, सुमंतु आदि ऋषियों ने कहा है। जब तक सूर्योदय नहीं होता है तभी तक तारागण की प्रभा रहती है।
जब तक वैष्णव ब्राह्मण नहीं आता तभी तक दूसरे ब्राह्मण कहे गए हैं। अगस्त्य उवाचो चित्रबाहो महाभागो धन्यस्त्वं साम्प्रतं नृपो इमा धन्या प्रजा सर्वा यस्त्वं रक्षसि वैष्णवं तस्मिन् राष्ट्रे न वस्तव्यं यस्य राजा न वैष्णवः वरो वासो वने शून्ये न तु राष्ट्रे ह्यवैष्णवे चतुर्हीनो यथा देह पतिहीना यथा प्रिया निरक्षरो यथा विप्रस्तथा राष्ट्रमवैष्णवं दन्तहीनो यथा हस्ती पक्षहीनो यथा खगः द्वादशी दशमी विद्धा तथा राष्ट्रमवैष्णवम्। अगस्त्य मुनि बोले, हे चित्रबाहो, हे महाभाग, हे नृप, इस समय तुम धन्य हो। ये सब प्रजा धन्य है जो तुम वैष्णवों की रक्षा करते हो। जिस राज्य का राजा वैष्णव नहीं है उसके राज्य में वास नहीं करना चाहिए। शून्य वन में वास करना अच्छा है, परंतु अवैष्णव के राज्य में रहना अच्छा नहीं है। जिस प्रकार नेत्रहीन शरीर, पतिहीन स्त्री, बिना पढ़ा हुआ ब्राह्मण निंद है, वैसे ही वैष्णव रहित देश निंद है। जैसे दांत के बिना हाथी, पंख के बिना पक्षी, दसवीं विद्या द्वादशी एकादशी कही गई है, वैसे ही वैष्णव रहित देश कहा गया है। जैसे कुशा रहित संध्या, तिलहीन तर्पण, नित्य के लिए देवता की सेवा, वैसे ही वैष्णव रहित देश कहा गया है। जैसे केशों को धारण करने वाली विधवा स्त्री, स्नान रहित व्रत, ब्राह्मणी से गमन करने वाला शूद्र, वैसे ही बिना वैष्णव का राष्ट्र निंदित है। जो श्री कृष्णचंद्र के चरणों का आश्रय करने वाला है वही सत्पुरुषों में राजा कहा गया है। उसका राष्ट्र हमेशा वृद्धि को प्राप्त करता है, उसकी प्रजा सदा सुखी रहती है। हे राजन, जो मैंने तुमको देखा इसीलिए मेरी दृष्टि सफल हुई। भगवत भक्त आपके साथ बात करने से आज मेरी वाणी सफल हुई। हे राजन, मेरी आज्ञा से यह राज्य तुमको करना चाहिए। मैंने इस राज्य में तुमको प्रतिष्ठित किया है, तुम्हारा कल्याण हो। श्री नारायण बोले, इत्युक्त्वा गन्तु कामं तमगस्त्यं मुनिपुंगवं ननाम परया भक्त्या महिषी सा पतिव्रता। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर जाने की इच्छा करने वाले श्रेष्ठ मुनि अगस्त्य को चित्रबाहु राजा और उसकी स्त्री ने परम भक्त के साथ प्रणाम किया। अगस्त्य मुनि बोले, हे शुभे, तू सदा सौभाग्यवती हो और भक्ति से पद की सेवा कर। श्री गोपी बन के वल्लभ श्री कृष्णचंद्र में तेरी भक्ति सदा दृढ़ हो। इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए अगस्त्य मुनि से विनय पूर्वक सिर को नवाकर अंजलि को बांधकर राजा चित्रबाहु बोले। चित्रबाहुरुवाचो विपुला में कथम लक्ष्मी कथम राजमुकंटकम पतिव्रता कथम पत्नी किम कृतम सुकृतम मया एतन्मे ब्रूहि विप्रेन्द्र तवाहम शरणं गतः करामलकवत् सर्वं जानासि त्वं मुनीश्वरो। चित्रबाहु बोला, हे विप्रेंद्र, यह विपुल लक्ष्मी कैसे हुई, निष्कंटक राज्य कैसे हुआ, यह मेरी स्त्री इतनी पतिव्रता कैसे हुई, और मैंने कौन सा पुण्य किया था। हे विप्रेंद्र, यह सब मेरे से आप कहिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे मुनीश्वर, आप हाथ में स्थित दर्पण के समान सब कुछ जानते हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा चित्रबाहु के कहने पर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य एकाग्र चित्त होकर राजश्रेष्ठ चित्रबाहु से बोले, हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का चरित्र देख लिया है। इतिहास के सहित प्राचीन उस चरित्र को मैं कहता हूँ, सुनो। अगस्त्य उवाचो मया विलोकितं सर्वं प्राक्तनं चरितं तव तत्सर्वं कथयामि यद्यो सेतिहासं पुरातनं चमत्कारपुरे रम्भे मणिग्रीवा विधानभृतो त्वमभूः शूद्र जातीयो जीवहिंसा परायणः नास्तिको दुष्टचारित्रः परदार प्रदर्शकः कृतघ्नो दुर्विनीतश्च शिष्टाचार विवर्जितः। अगस्त्य मुनि बोले, हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का चरित्र देख लिया है। इतिहास के सहित प्राचीन उस चरित्र को कहता हूँ। पूर्व जन्म में तुम मणिग्रीव कामधारी नामक शूद्र जात में उत्पन्न हुए। सुंदर चमत्कारपुर में तुम्हारा घर था। जीव हिंसा करना तुम्हारा कर्म था। तुम नास्तिक दुष्ट चरित्र वाले, दूसरे की स्त्री का हरण करने वाले, कृतघ्न दुर्विनीत शिष्टाचार से रहित थे। तुम्हारी यह जो स्त्री है, यह पूर्व जन्म में भी तुम्हारी ही स्त्री थी। यह कर्म मन और वचन से पति सेवा से पारायण थी। पतिव्रता, महाभागा, धर्म में प्रेम करने वाली, मनस्विनी, इसने कभी भी तुम्हारे विषय में दुष्ट भाव नहीं किया। पाप कर्म करने के कारण तुम्हारे जाति और तुम्हारे बांधवों ने तुम्हारा त्याग कर दिया। क्रुद्ध राजा ने तुम्हारा सारा धन ले लिया और जो कुछ भी धन उसके बाद बचा उसे तुम्हारे जाति वालों ने तुमसे ले लिया। सारा धन छिन जाने से तुम्हें धन की इच्छा हुई।
लेकिन सारे धन का नाश हो जाने के बाद भी इस पतिव्रता ने तुम्हारा त्याग नहीं किया। इस तरह से सब लोगों से तिरस्कृत होने पर तुम निर्जन वन को चले गए। हे महीपते, वन में जाकर अनेक पशुओं को मारकर अपनी आत्मा का रक्षण किया। इसी प्रकार स्त्री के साथ अपना जीवन निर्वाह करते हुए तुम उस जंगल में जीवन यापन करने लगे। धनुष को उठाकर मणिग्रीव मृग के मांस को खाने की इच्छा से बहुत से सर्प और मृग से भरे हुए वन को गया। उस मनुष्य रहित वन के मध्य में उग्रदेव नामक महामुनि दिशा ज्ञान के नष्ट हो जाने से व्याकुल घूम रहे थे। हे राजन, मध्याह्न के समय प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर वे वहीं गिरकर मरणासन्न हो गए। उस समय रास्ते को भूले हुए उस दुखित ब्राह्मण को देखकर तुम्हें दया आ गई। उसके बाद उस ब्राह्मण को उठाकर तुम उसे अपने साथ लेकर अपने आश्रम को आए। उस दुखित ब्राह्मण की तुम दोनों स्त्री पुरुष ने सेवा की। एक मुहूर्त के बाद महायोगी उग्रदेव चैतन्यता को प्राप्त हुए और आश्चर्य करने लगे कि मैं कहीं और था, यहाँ कैसे आ गया? उस वन के बीच से मुझे कौन यहाँ लाया? श्री नारायण उवाचो मणिग्रीवो वदद् विप्रम रमणीयमिदं सरः अत्रास्ते शीतलं वारी पद्मिनी पुष्पवासितं तत्र स्नात्वा जले शीते कृत्वा पौर्वाह्निकी क्रिया कुरु ब्रह्मन् फलाहारं पिबुवारि सुशीतलम्। श्री नारायण बोले, मणिग्रीव ने उस ब्राह्मण से कहा, यह सुंदर तालाब है, इसमें कमलिनी के पुष्प से सुगंधित शीतल जल है। हे ब्रह्मन, उस शीतल जल में स्नान करके मध्याह्न की क्रिया करके फलाहार करिए और सुंदर शीतल जल का पान करिए। उस समय मैंने ही आपकी रक्षा की, आप सुख से विश्राम करिए। अगस्त्य मुनि बोले, उस समय उग्रदेव ब्राह्मण मणिग्रीव के वचन को सुनकर प्यास से अत्यंत व्याकुल हो उठा। हे चित्रबाहो, मणिग्रीव की भुजा पकड़कर बट वृक्ष से शोभित तालाब के तट पर जाकर वह बैठ गया। बट की छाया में बैठकर क्षण मात्र विश्राम करके स्नान और नित्य कर्म करके वासुदेव भगवान का पूजन किया। देवता पितरों को तर्पण कर सुंदर शीतल जल को पान कर उग्रदेव ब्राह्मण शीघ्र बट के मूल में आकर बैठ गए। पत्नी सहित मणिग्रीव ने मुनिश्रेष्ठ उग्रदेव को नमस्कार किया और अतिथि सत्कार करने की इच्छा से विनय युक्त वाणी से बोला। मणिग्रीव उवाचो अस्मत्संतारणाद्याद्यो मदाश्रम उपागतः ब्रह्मस्त्वं दर्शनादेवो पापं मे विलयंगतम् इत्युक्त्वा तं प्रियामाह मणिग्रीवो मुदान्वितः अयि सुंदरी पक्वानि स्वादूनि यानि यानि च। मणिग्रीव बोला, हे ब्रह्मन, आज मुझको तारने के लिए आप मेरे आश्रम में आए हैं। आपके दर्शन से मेरे पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार उस ब्राह्मण से कहकर प्रसन्न मणिग्रीव स्त्री से बोला, अयि सुंदरी, जो स्वादिष्ट पके हुए फल हैं, आम के फल हैं, उन्हें जल्दी से ले आओ, विलंब मत करो। हे शुभान्य, जो कुछ कंद मूल फल इत्यादि है उसे भी ले आओ। इस प्रकार स्त्री अपने पति के वचन को सुनकर फलों को लाकर ब्राह्मण के सामने रख दिया। मणिग्रीव मुनिश्रेष्ठ से बोला, हे ब्राह्मण, इन फलों को ग्रहण करिए और मुझ स्त्री पुरुष को कृतार्थ करिए। उग्रदेव उवाचो त्वामहं नैव जानामि कस्त्वं भो कथयस्व मे अज्ञातस्य न भोक्तव्यं ब्राह्मणेन विजानता। मणिग्रीव उवाचो शूद्रोऽहं द्विजशार्दूल मणिग्रीवा विधानतः स्वजनैर्जाति वर्गैश्च परित्यक्ता सुबान्धवैः। उग्रदेव ब्राह्मण बोले, तुमको मैं नहीं जानता हूँ, तुम कौन हो, मुझसे कहो। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि वह अपरिचित का भोजन न करे। मणिग्रीव बोला, हे द्विजशार्दूल, मैं मणिग्रीव नामक शूद्र जाति का स्वजनों से, जाति वालों से, अपने बांधवों से त्यागा हुआ हूँ। इस प्रकार शूद्र के वचन को सुनकर प्रसन्नात्मा उग्रदेव ने फलों को खाया, जल को पिया और तृप्त होकर अपने आसन पर बैठ गए। ब्राह्मण को सुख से बैठे हुए देखकर मणिग्रीव उग्रदेव ब्राह्मण के पैरों को अपनी गोद में रखकर दबाता हुआ मधुर वचन में बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, आप कहाँ जाएंगे? इस निर्जन जल रहित हिंसक जंतुओं से भरे दुष्ट वन में आप कहाँ से आए? उग्रदेव ब्राह्मण बोले, हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाना चाहता हूँ। इस समय रास्ता न जानने के कारण भयंकर वन में चला आया हूँ। उस जगह थकावट और प्यास के कारण क्षण भर में ही मैं मरणासन्न स्थिति को प्राप्त हो गया। बाद में तुमने मुझे प्राण दिया। हे मणिग्रीव, बोलो, तुमको मैं क्या दूं? हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने किस दुख के कारण वन में आश्रय लिया है? उस दुख को मुझसे कहो।
मैं उस दुख को अवश्य दूर करूंगा। अगस्त्य उवाचो इत्युग्रदेव वचनं ललितं निशम्य पत्न्या समक्षमनुनीय मुनीश्वरं तं दारिद्र्यसागरतितीर्षुरसौ स्वकीयं वृत्तान्तमाह निज कर्म विपाकमुग्रम। अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रकार उग्रदेव ब्राह्मण के वचन को सुनकर अपनी स्त्री के सामने उस मुनीश्वर उग्रदेव की प्रार्थना कर दरिद्रता के समूह को पार करने की इच्छा वाले मणिग्रीव ने अपने कर्म के भयंकर फलरूप वृतांत को कहना प्रारंभ किया। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास माहात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढ़धनोपाख्याने त्रयोविंशोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह से बृहन्नारदीय पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास महात्म के नारायण नारद संवाद से दृढ़धनोपाख्यान में वर्णित यह 23वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की परम पवित्र कथा श्रवण मात्र से चारों पुरुषार्थ, धन, पुत्र, सुख, शांति सब कुछ प्राप्त होती है, ऐसा इन कथाओं में वर्णित है। इसलिए श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान पुरुषोत्तम की आराधना अवश्य करनी चाहिए। इसी के साथ आज की कथा संपन्न हुई। नमस्कार, जय विश्वनाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।